क्वेश्चन नंबर 56 मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आप भी श्योर हो जाएं। तो 10 लीटर और 255 ml को सब्ट्रैक्ट करना है आपको फ्रॉम 16 लीटर एंड 490 ml। तो ये तो आपको पता है कि आप लीटर और ml को अलग अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको सब्ट्रैक्शन शुरू किया, ये आया 3, ये आया 2, ठीक है, यहाँ पे आया 6, यानी कि आंसर होगा आपका 6 लीटर्स एंड 235 ml। बट यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, तो ये वाला जो है उसको आप लिखेंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा प्रिपरेशन के दौरान, नहीं पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम इस पर एक अलग वीडियो शूट कर लेंगे। ये होगा 0.35 ml, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 + 0.235 ml, सो ये हो जाएगा 6.235 ml, ओके। तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट इज, अगर एसपी इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो सीपी कितना होगा। ओके, सीपी इज कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट होती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है, एसपी होती है। एसपी यानी जिस प्राइस पे उसे बेचा जाए। तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, में से प्रॉफिट को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आती है, ठीक है। किसी चीज़ को सेलिंग प्राइस पे बेचा गया, उसमें से प्रॉफिट आपने माइनस कर दिया तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो 5500 में से अगर मैं 1500 माइनस कर दूं तो 4000 इज माय कॉस्ट प्राइस, ओके। क्वेश्चन है 57, अच्छे से चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 58 क्वेश्चन है, कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप इन्फिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री इसके पास होती हैं। इन्फिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री होने का अर्थ ये है कि कोई भी शेप है, मान लीजिए ट्राइंगल है, इसको अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री कहते हैं कि ऐसी लाइन जिसके बनाने से दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, दो बनाना पॉसिबल नहीं है। बट सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें आप इन्फिनिट यानी कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बना सकते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा फॉल्स है नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से। अगर मैं 9020 को 1 से डिवाइड करूं तो इतना आएगा, सही है। अगर मैं 9020 को 9020 से डिवाइड करूं तो 1 आएगा, सही है। 0 को 9020 से डिवाइड करूं तो 0 आएगा, गलत है, नहीं, सही है, ठीक है। और 0 को 9020 से डिवाइड करूँ 9020 आएगा, ये वाला डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत होगा, ठीक है। तो 59 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको जो जो क्वेश्चंस आप डिटेल में समझना चाहते हो पूरा टॉपिक कवर करके, वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर डाल देना, मैं उस पर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी। जैसे ये टॉपिक है तो ये पूरा एक टॉपिक है, क्वेश्चन तो एक है बट पूरा एक टॉपिक है जिसको समझाने में आधा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उस क्वेश्चन के बारे में। लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स, किसी भी सर्कल की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं। लेंथ यानी कि वो कितना, मतलब उसकी बाउंड्री, तो उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो एक एंड पॉइंट रे के पास होता है, ठीक है। 10 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूं तो स्क्वायर का मतलब होता है मीटर मल्टीप्लाइड विद मीटर। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा 10 मीटर इंटू 100, ठीक है। और फिर से यहाँ पर
100 सेंटीमीटर, तो ये मीटर क्योंकि 2 बार था तो इसको हमें 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी दोनों मीटर की जगह हमें 100 सेंटीमीटर को रखना पड़ेगा। मैं इसको इजी करके समझाती हूँ। देखो मैंने बोला मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर आ गया और दूसरे मीटर की जगह भी 100 सेंटीमीटर आ गया, तो आंसर हो गया 100000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 के बाद 5 जीरो आपको लगाने हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर आगे लिखना है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपने लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर दिया, अगर आपने लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर दिया तो क्या आंसर आएगा? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा? 999999, ठीक है। सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर यही है, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। 1 के बाद 6 जीरो, डी इज करेक्ट, 63 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 2/3 बड़ा होगा 3/2 से, गलत है, ठीक है। ये ए ऑप्शन गलत है। इसके बाद में 5/9 बड़ा होगा 2/9 से, तो इसमें आपका ये सही है, ठीक है, ये वाला ठीक है। इसके बाद में 4 3/5 इज इक्वल टू 23/5, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 4 5 ज़ा प्लस 3/5 इज इक्वल टू 23/5, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 20 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 23/5, 23/5 इज इक्वल टू 23/5, ओके। और ये है 1 1/2 इज स्मॉलर देन 2 1/2, सही है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक ही इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन ए, 64 का है ए। 500 के लिए कौन सा सिंबल हम रोमन सिस्टम में यूज़ करते हैं? एल यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं। 500 के लिए रोमन सिस्टम में कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं? तो सी तो हम 100 के लिए यूज़ करते हैं, एल हम 50 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और m जो है वो हम 500 के लिए यूज़ करते हैं, ओके। सो m इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 111 इंटू 111 इज़ वॉट, ठीक है। 111 इंटू 111 इज़ वॉट। वैसे तो इसको ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट बेटर होगा कि अभी आप इसको सॉल्व करके देख लें। तो ये आ जाएगा 111 111 एंड 111, इसको आप सॉल्व करें। 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 66 का, ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 864, अगर एलसीएम नंबर का ये है 72 तो एचसीएफ क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हेन टू नंबर्स आर डिवाइडेड, ठीक है। मान लीजिए नंबर एक कोई नंबर है 1 और एक कोई नंबर है 2, ठीक है। इन दो को हमने इनका प्रोडक्ट लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमेशा बराबर आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? हमें एलसीएम दिया हुआ है, हमसे एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो, जब वो इधर आएगी तो वो डिवीजन में हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप अपना जो भी तरीका यूज़ करते हो उसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर लें, डिवीजन का जो भी प्रोसेस आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 432 और ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 216 एंड दिस वन विल बिकम 108 एंड 14 एंड 5479। तो एचसीएफ नहीं, कुछ गड़बड़ है, नहीं एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ, रीचेक, या ऐसे ही कर लेते हैं। 72 हमें दे रखा है, तो हम यहाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 2 12, 6 7 42 43, तो ये तो इसका आधा आ रहा है, यानी ये तो नहीं है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। सो 2 2 4, 2 7 14,
ठीक है, ये होगा, ये 12 इज़ द करेक्ट आंसर। 67 का है बी। ओके, 68 है आपका x प्लस 3/2। x प्लस 3/2 4 के बराबर है, तो x कितना होगा? तो x को यहीं छोड़ देंगे, 4 में से 3/2 को माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 8 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो 5/2 इज द करेक्ट।